अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम। आलम है फ़कत मोमिने जांबाज़ की मीरास, आलम है फ़कत मोमिने जांबाज़ की मीरास, वो मोमिन ही नहीं जो साहिब लौलाक नहीं। अहबाब दानिश व दीनश, अहले इस्लाम का मकसद अल्लाह ताला की कायनात बसीत पर तौहीद की इशाअत करना, अदल व क़िस्त की बालादस्ती को मुस्तहकम करना और मुसलमानों के अकायद, जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना, खुसूसन नामुस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और अज़मत इलाही के तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए मिशन मुस्तफ़ा यानी एलाए कलिमतुल्लाह के लिए वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही की अमली तफ़सीर बनकर मार्का जिहाद में सरगर्म होकर खुद पढ़ने में उम्मत मुस्लिमा की बका है। तारीख़ के रंगीन सफ़हात गवाह है, जब तक उम्मत मुस्लिमा कुतिबा अलैकुमुल क़िताल के फरीज़ा को बजा लाती रही तो हम आहंगी व यकजहती का सरमायादारी और कुरान और सुन्नत पर कामिल इस्तिकामत के साथ तख्त व ताज पर सरफराज थे। बहरो बर पर उनकी हुक्मरानी का सिक्का राज था। उस वक्त मुसलमान तरक्की के राहों पर गामजन था। दुनिया की सुपर पावर्स कैसर व किसरा, रोम व फारिस जैसी काहिर ताकतें उनकी रोब दबदबा से लर्जा बरअंदाम थी। तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। गारे हिरा से तुलू होने वाला आफ्ताब हिदायत पूरे आलम आबो गिल पर मुहित होता चला। रियासत मदीना से लेकर सल्तनत ओस्मानिया के उरूज तक हर मैदान में वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम के फरमान रब्बानी पर अमल पहरा रहकर वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन के वादे का मिस्ताक बनकर तारीख़ पर मिसाली रियासतें कायम किए। तो फिर मैदान कारज़ार में नुसरत इलाही के सहारे फातिह फलक यानी खालिद बिन वलीद का वारिस बनकर ज़ुहूर पजीर होते, तो कभी अय्यूबी व जंगे, तो कभी सल्जूकी व ओस्मानी बनकर खुशकियों में परचमे तौहीद लहराते रहे, तो कभी अमीर मुआविया का शजर साबिक की आहिनी टहनी बनकर तारिक व बार भरोसा की हैबत बनकर दरियाओं और समंदरों में परचमे तौहीद लहराते रहे। वो जिहाद अजीम के अजमतों पर साबित कदम रहे और परचमे इस्लाम को आसमान शौकत व जलाल में लहराते रहे। मगर जब इस कौम ने जिहाद जैसे अजीम इबादत को तर्क करके मगरिबी और यूरोपीय अफरंगी सेक्युलर तहजीब को अपनाकर सुस्ती और आराम तलबी के महफिलें सजाकर गफलत की नींद सो गए, तो फिर इमामत व खिलाफत का ताज उनके सर से सल्ब हो गया। उनकी इज्जतें, उनकी मंजिलें खाक में मिल गई। तो फिर इस कौम पर ज़वाल ने शिद्दत से अपनी जड़ें मजबूत कर ली। ज़माने को राह दिखाने वाले दूसरों के इशारों पर रक्कास बन गए। वो एक दौर था कि सलीब व यहूद के परस्तार इस्लामी सल्तनतों में पनाह गुज़ी होना पसंद करते थे। मगर आज उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि खुद मुसलमान अमेरिका यूरोप में रहने के लिए तड़प रहे हैं। अहले इस्लाम का ज़वाल सुकूत की ये हद हो गई है कि या अय्युहन नबिय्यो हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल के फरमान को पसे पुश्त डालकर जिहाद जैसे अजीम इबादत को दहशतगर्दी जैसे गलीज अल्फाज से ताबीर करके मुसलमानों के दिलों में शुकूक, शुबहात और नफरत के बीज बोया जा रहा है, जिसकी वजह से आज मुसलमान जिहाद जैसे अजीम इबादत से कतराते हैं। यही सबब है कि इसराइली कैपिटल एलेट उम्मत मुस्लिमा की अजीम मेजोरिटी से कंट्रोल नहीं हो रहा, बल्कि इसराइली हैंडफुली पावर इन्हें धरा धमका कर इन पर मजालिम ढा रहा है। आलम इस्लाम जिसे इस्लामी 57 ममालिक कहा जाता है, उनकी ज़बानें गुंग, हाथ शल, आज़ा मफलूज और ज़मीरें मुर्दा हो चुके हैं। फ़लस्तीन में क़यामत सुग़रा टूटने के बावजूद माओ बहनों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों तक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। क्या हुआ अगर कौम पर गैरों की यलगारी हुई? क्या हुआ अगर कौम पर
गैरों की यलगारे हुई, हम तो अपने आशियाने में बहुत महफूज है। अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा वाइदू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम का मजहर बनकर या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ पर अमल पहरा होते हुए अल हक़्क़ु यअलू वला युअला अलैहि का मिस्ताक बनकर एलाह कलिमतुल्लाह के लिए वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लवद्दितु अन्नी उक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा अहया सुम्मा उक़्तलु सुम्मा अहया सुम्मा उक़्तलु का जज्बा अपने सीनों में डालकर मैदान कारज़ार में आए तो फिर उम्मत मुस्लिमा अपना खोया हुआ वक़ार पा सकती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।